हम पहुंचे हैं ओसमना डूंगर के हिडम्बा पर्वत पर विराजित मातृका देवी के मंदिर। दर्शन उपरांत मोढेरा पहुंच रहे हैं। मोढेरा गांव जो कि मेहसाणा से 40 किलोमीटर पाटन रोड पर स्थित है, जहां पर सूर्य मंदिर है, वहां के स्थानीय राजपूत युवा संघ के अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता और स्थानीय निवासियों से चर्चा की गई, जिसमें अध्यक्ष श्री रामाजी, पिता श्री शिवाजी सोलंकी ने बताया कि यह तो स्पष्ट हो चुका है कि हम पाटन क्षेत्र के निवासी हैं। हमारी मूल उत्पत्ति आबू पर्वत से महर्षि वशिष्ठ के द्वारा अग्निकुंड से हुई, इसलिए हम अग्निवंशीय राजपूत कहलाए। हम पाटन क्षेत्र के निवासी हैं, सोलंकी वंशज से संबद्ध हैं। इसमें सभी गोत्रों के ठाकुर सैनिक थे, जो सेनापति के साथ जूनागढ़ के निवासी हो गए थे। और यह भी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि उस समय मुगलों द्वारा अत्याचार चरम पर था और जबरदस्ती जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता था उन मुगल कालीन शासकों द्वारा। आज भी मोढेरा के पास 24 गांव राठौरों के हैं, जिसमें से 10 गांव में मोले सलम नाम से धर्म परिवर्तन करवाया गया था, जिनमें से 3 गांवों को आज के राजपूत समाज के युवा विचारों के कारण उन्हें वर्षों पश्चात वापस राजपूत समाज में सम्मिलित कर लिया गया है और शेष को समाज में सम्मिलित करने की प्रक्रिया जारी है। उनके समय 12 साल तक युद्ध 1250 तक था। और वो एक राणक देवी कहानी समझ में आ रही है। इसके पहले वाली कोई घटना ऐसी हो या कोई ऐसी किताब मिल जाए या कोई इतिहासकार मिल जाए या कोई लाइब्रेरियन मिल जाए कि हमें इसमें हेल्प हो सके, या तो इधर का इतिहास 950 से 1250 तक जी, बस वही चाहिए। 1250 से 1298 तक बाघेला शासन था पाटन में। हाँ जी, संवत बता रहे हैं, संवत 950 से 950 से 1250 सोलंकी शासन का वहाँ पाटन में रहा। 1250 से 1298 1250 से बाघेला शासन रहा। बाघेला शासन में 4 राजगीर है ना। हाँ जी, 1250 से 1298 मैं लिखवा दूंगा आपको बाद में। आप बाद में नोट कर लें। शासन रहे, ठीक है। 1298 तक बाघेला शासन रहा। और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं उन्हीं की जबानी। ये तो पाटन में 950 के पहले चावड़ा शासन था, शायद 750 से 950 तक। उस 750 वाला मैं शायद बोल रहा हूँ, लेकिन वो 950 वाला 750 से 950 तक चावड़ा शासन रहा। अच्छा, इसमें ऐसी कोई घटना आ रही है कि जैसे अपने यहाँ पाटन के शासक ने जूनागढ़ पे राज किया? जूनागढ़ के शासन तो वही पाटन वाला ही था, वो जूनागढ़ का अलग शासन नहीं था। उसमें रामंडलिक वगैरह था और राखेगार है नहीं, वो हमारे वंशज का नहीं है। हाँ, चुड़ासमा कोई नहीं, हमारा रायजादा बोलते हैं अभी। रायजादा और चुड़ासमा भाई बाघेला सोलंकी है ना, ऐसे ही। वो हमारे वंशज का उसके ऊपर चढ़ाई की थी और ये शासन पाटन में रहा। वो जूनागढ़ का शासन पाटन में मिला गया। हाँ, वही बता रहा हूँ। वो शासन का कब रहा है?
जब अपन ने यहाँ से राज किया यहाँ से- तो वो अपना ही हो गया, जो जूनागढ़ हाँ, अपना बस हो गया। वही। तो राजा तो यही उस- बैठे हाँ, होंगे। बस यही है, पाटन बाकी वाला पर है। वहाँ सेनापति वो दूसरे लोग तो बैठे होंगे, नियुक्त करा होगा ना। इसी को नियुक्त करते हैं ना वही समझ से। जमींदार। वो कुछ है आपको घुमा रहा था कोई पैसा नहीं। नहीं, जैसे ये आपने बताया ये जो ठीक है, बताया सोलंकी ने राज आपने किया, कि बाकी 950 से किया, लेकिन 1250 तक सोलंकियों का राज रहा। एक राजा तो रहे नहीं होगी। नहीं बहुत तो सोलंकी परिवार में मतलब मान लीजिए कि जय सिंह जी या करण सिंह जी या इस प्रकार के जो राजा रहे हैं, मतलब कल ये हमको इतिहास चाहिए। अच्छा, सोलंकी का जो राजा है सिद्धराज जयसिंह थे अपने, तो उनने वहाँ अटैक करा था, अटैक करना विजय हो गए थे, लेकिन वो राणा देवी सती होने के बाद तो राज वापस सौंप देता था, तुम ही राज करो। उसमें राणा अवगण था, उसको राज तिलक करवा के वापस और पूछे क्या? हाँ, इधर आओ। अभी हम लेके आए पुस्तक उसका द्वितीय संस्करण। तो उसमें अपना पाटन का उल्लेख नहीं है, क्योंकि वो जो बनी है तो सिर्फ जूनागढ़ के लिए बनी है, तो उसमें सारा रिकॉर्ड वहाँ है। इसमें ये क्या हुआ, जो सोलंकी शासन था वो पाटन का क्षेत्र वाले बहुत बड़ा था। जब ये आगे आगे जमाना चलता गया तो जो छोटे छोटे शासन थे ना वो अपन रह गए, तो बड़ा शासन था वो वेर विखेर हो गए, उसका नष्ट हो गया, तो उसका इतिहास ही भुला दिया है और भुला गया है। और छोटा शासन था वो शायद ये लोकशाही आई ना, लोकशाही तब तक रहे, छोटे छोटे 5 गांव वाले 10 वो गांव, हमेशा रहे। उसका इतिहास अभी भी चालू ही देखा रहा है। लेकिन जो बड़े शासन हाँ, वो लोप हो उसका गया। इतिहास ही नष्ट हो हाँ, गया। लोप हो गया। ये देखो बस, क्या हुआ होगा, देखो आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन अभी यहाँ 25 जने बैठे हैं, अगर अपन यहाँ 2-2 3-3 के ट्रूप में अगर हो गए और अपना अगर कोई उसका अगला अस्तित्व जैसे समय लाख तक निकलता चला रहा। गया तो ये अपना तो वंशज सौराष्ट्र में है ना, मतलब बात जामनगर डिस्ट्रिक्ट के अलावा बाहर कुछ कहीं भी नहीं है। ये सोलंकी शासन मालवा तक, पुणे तक था, ये एमपी तक था। और ये जब बेर बिखेर हो गए तो पूरा बड़ा जो शासन था उसका तो इतिहास ही नष्ट हो गया। मुस्लिमों ने क्या करा था कि अटैक करा, और छोटा तो आपको स्टेट जैसा कुछ दिखाई गया नहीं, कोई राजमहल नहीं है, कुछ भी नहीं, पाटन में कुछ नहीं दिखाई गया। जबकि बिल्कुल राजा नहीं, वहीं बैठते थे। बिल्कुल नहीं, पूरा दिल्ली तक इधर का था, लेकिन आपको वो राजमहल भी यहाँ नहीं का है, इतिहास कुछ भी नहीं। कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। आपको ऐसा लगेगा कहाँ स्टेट था, कोई स्टेट है ही नहीं इधर। 2-3 स्मारक है बस अच्छा, बस बाकी सारा विलुप्त हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, या तो जो दूसरा शासक आया उन्होंने उसको बस, नष्ट कर दिया। उन्होंने। ऐसा ही। अच्छा, पाटन में भी क्या क्या चीजें हैं? पाटन में ग्राम की तालाब है, ग्राम की वाव है, ये रानी की वाव बोलते हैं। और ये मोटेरा का सूर्य मंदिर और सिद्धपुर में रुद्रमास, वो सोलंकी शासन के सहस्त्रलिंग तालाब है, वहाँ सहस्त्रलिंग थे ऐसा बोलते हैं। अभी तो ऐसा तालाब ही ऐसा है। खाली तालाब है। और कोई महत्वपूर्ण बातें अपने को पूरा महत्व चीज क्या मिलेगी अपने को? ये रानी की वाव है वो दिखाई देगी। पुरातत्व है वहाँ पे, वो है ना म्यूजियम। रानी की वाव है वहाँ पूरा वहाँ कोई लाइब्रेरी वगैरह की पुस्तकालय हैं या ग्रंथ अपने इतिहास संबंधी कोई चीज है मिलेगी? क्या? सीधे क्या? तो आप आइए। और जब शासन वहाँ हुआ था तो राजा तो यही थे, हाँ, लेकिन जो सेनापति नियुक्त करे थे वो उन्हीं में से हम लोग थे, मतलब हमें ये दर्शाया गया। हाँ, बराबर। और जब हम यहाँ से जैसे वहाँ गए, उसके बाद में क्या, राम मंडलिक महिका कोई जो राजा था, वापस वो राजा उस पर अटैक करा, तो राजा तो हमारे यहाँ है, वहाँ तो सिर्फ सेनापति रहते थे, तो वहाँ तो उनके सेनापति ही राजा था ना, तो उनको वहाँ से खदेड़ा। और उसमें एक ये बात आ रही है डोला प्रथा वाला मामला। हाँ, डोला प्रथा के डोला डोला प्रथा कुछ मालूम है आपको? डोला प्रथा से पहले क्या राजा ऐसा भी हुआ है। कई भाइयों को बताया। हमारे ही भाई है, उसको मुस्लिम बना दिया, वही शासन करने लगे, ऐसा ही है। हाँ, ऐसा भी है। ये आप जाओ कच्छ में जाओ तो समा है ना, वो जाडेजा ही है। हाँ, वो मुगल नहीं है, जाडेजा ही है। पहले समा ही बोलते थे, बाद में वो असल जो समा अभी भी उसकी पहचान है, वो मुस्लिम है। अब मुस्लिम है, और सही बात दूसरे हमारे राजपूत भाई वो जाडेजा लिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है। ये हमारे इतने इलाके में भी थोड़े गांव है जो मुस्लिम है, वो सोलंकी भी है, हमारे भाई ही है। वो मेरे कहने का मतलब अभी ये भी है, मुस्लिम ही है। आप मुसलमान जाओ, मुसलमान आपको राज वापस दे देंगे, हाँ। आप राज करो। तो अगर आप ये और डोला दे दो तो आप अकेला यहीं रहो। ये है ना, वो परिवर्तन कैसे है, एक लालच की ऐसी वजह नहीं, कोई ऐसा प्रलोभन दूसरा भी होता है कि ये धर्म अच्छा है, हाँ। ऐसी प्रलोभन में भी आ जाते हैं। अभी देखो ये बहुत धर्म का परिवर्तन हो रहा है, चल रहा है ना, इसमें तो कोई शासन नहीं दिया, लेकिन कई को ऐसा लगता है कि ये धर्म अच्छा है। उदय सिंह जी,
अपने को ढोले का इतिहास चले कौन से सन में यह हुआ था? वो तो सभी में था। डोलो में तो सभी में था, ऐसा नहीं है। अबे राजपूत में भी जब अटैक करते थे तो वही भी ये चावड़ा वंशज का मैं बोल रहा हूँ ना, तो चावड़ा वंशज में भी ऐसा ही हुआ था। हमारे सोलंकी वंशज ने चावड़ा की दिक्री मांगी थी और लगन किया था। उसके बाद हमारी वो चली, अभी तक चली आ रही है, चावड़ा की हम दिक्री ला रहे हैं अभी भी, ऐसा है। तो वो सभी में था पहले। हमारे सांवेर सभी स्टेट में ऐसे इंदौर के पास सांवेर है, वहाँ पे डोला- आप थोड़ा डीप में मत वो ढूंढ रहे सही। पहले नहीं है। 80% जो मुसलमान है ना, हिंदू है, हिंदू ही है, राजपूत ही है। राजपूत ही है, और कोई दूसरा कोई नहीं है। मुस्लिम या तो है कई वो राजपूत ही है। कई लोग लालच में बने, कई दबाव में बने, बस। और कई मजबूरी में बने। मजबूरी में बने। अभी कोई कहाँ पे उसके पूरा क्या पूरा है, भागेंगे और कोई वचन निभाने के लिए। वचन नहीं पाने के लिए कोई और क्या है, उसका अट्रैक्शन देख के ये अच्छा है। अभी उसमें अभी भी कोई भी मानते हैं कि भाई हम बोलते हैं ईश्वर एक है, तो ईश्वर एक किस में बोलते मानते हैं? मुसलमान में ही मानते हैं। अपन तो मानते ही नहीं। अपन बात करते हैं कि ईश्वर एक है। कहाँ है? हम 1000 देवियों को मानते हैं, 1000 देवियों को कहाँ ईश्वर एक मानते हैं? इसीलिए वो कोई बोलता है कि ये सही धर्म तो मुसलमान है, तो अभी भी मानने लायक चीज है। वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसकी ये खराब चीज नहीं है, वो अच्छी चीज है। धर्म थोड़े खराब कर रखे हैं उनने। नहीं, धर्म में भी कोई ने खराब, अपने भी राजवीर ने खराब किया। अभी भी सभी राजवीर थोड़े अच्छे करते हैं, वो तो होते ही रहते हैं। सही बात है। कोई भी 100% अच्छे तो कैसे आएंगे? भगवान की भी भूल हुई थी, राम की भी भूल हुई थी, कृष्ण की भी भूल हुई थी। ऐसे तो हो ही बोल के बताए साहब। एक तो राम की वाव वहाँ पे जयश्री का है पहला राज का सिद्धपुर जो कहाँ पर है? के नाम से हाँ, सिद्धपुर में वो पाटन से 25 किलोमीटर। वो सिद्धराज के नाम से ही उसका नाम सिद्धपुर हुआ। पाटन से 30 किलोमीटर। देखा हुआ वो वहाँ सिद्धपुर में अभी बहुत बड़ी संख्या में माता जी जो कुल देवी, ये कुल सरकार है पूरे। कुल देवी तो चामुंडा ही बोलते हैं पहले, लेकिन ये है ना, ये सोलंकी काल में ये सिद्धपुर ये काल ये बहुचरा जी से आए आप? कहाँ से आए आप? हम जूनागढ़ से आए और यहाँ रुके थे। अच्छा, तो बीच में बहुचरा जी आए। वो बड़ा बहुचरा जी माता का मंदिर है। वो बीच में वहाँ ये बहुचरा जी ने प्रसन्न हुए और नारी में से नर बनाया, जेंट्स लेडीज में से जेंट्स बनाया। वो कहानी लंबी है। जैसे अभी हमारे इसमें क्या होता है, अभी जब हम आए हमारी पटवार क्या होता है कि हम जैसे मैं अम्मे पूछते हैं, ठीक है, ये चामुंडा पूछते हैं, ये वो सिंह भवानी काल का पूछते हैं, जैसा भी है। तो यहाँ क्या सभी जो अपन बाघेला है सब एक ही पूछते हैं कि अलग अलग पूछते हैं, मतलब वही सेम वाली वही बात है। कौन सी तिथि पूछते हैं अपन? अब जैसे नहीं वो तिथियाँ तो सबके अलग अलग है। नहीं सबके अलग अलग ले रहती है। वो तो अलग अलग रहती है। अलग अलग अरे नहीं वो सबके अलग अलग आएगी। अष्टमी ज़्यादा बलि पड़ता है आज के आपके में। मनुष्य की बलि उस टाइम पे मनुष्य की बलि चढ़ती थी उस टाइम। मनुष्य की भी नहीं और बकरे की भी नहीं। नहीं चढ़ाते, बंद कर दिया। मतलब पहले चढ़ाते थे अपन। अभी यज्ञ करते हैं तो वो फल लाते हैं, घोड़ा बोलते हैं उसको, उसका बलि का प्रतीक मान के उसको बलि कर दी जाती है। वो उसका वो निमित्त तो बनाते हैं, बनाते हैं। माना जाता है उसको। हाँ वही माना जाता है। हाँ बस वही माना जाता है। तरीका बदल दे लेकिन है तो सही है। बस वही है। देर बाद जैसे सब ये राणा साहब है या जैसे मैं जाता हूँ, तो हमारे 10-20 गाँव में 50 घर है, तो हम 50 घर की एक ही माता हो, है ना। पर जैसे यहाँ से परिवार की- चले जाते परिवार के चले साथ। जाते, परिवार के जैसे राठौर है, परिवार वो के कहीं भी साथ चले जाओ। सोलंकी है, वो समावंशी बोला जाता था। जाडेजा को जाडेजा नहीं बोला जाता था, समावंशी बोला जाता था। समावंशी वो पहले यादव थे, फिर समा हो गए। समा हो गए। तो समा हुए तब सिद्धराज मुसलमानों ने अटैक किया। બેઠા 4 भाई थे। બહુચરનો આપણે બહુચરમાં ગરબો છે, આનંદનો ગરબો, અને પેલા દોનુપાની ચોકડી છે ને, બે લોકો 4 भाई थे, वो 4 भाई में से एक मुस्लिम हो गया। वहाँ हिंगलाज माता का मंदिर है, अभी भी है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही। એક वो हिंगलाज સત્યાદી माता ચોકડી ने છે, उसको એક शरण હમણાં दी। નવી છે, जो भट्टी में रखे, भट्टी में उसको भट्टी बोलते हैं। अभी राजस्थान में भट्टी राजपूत है, वही हमारे भाई है। भाटी वो भट्टी बोलते हैं। फिर चूड़ासमा हुए, चूड़े में रखे, और जाडेजा बाद में हुई। कच्छ में आए, वहाँ पहले कुलदेवी हिंगलाज थी। आशापुरा हुई, अभी कच्छ में वो उसकी देवी बोली जाती है आशापुरा। और अभी हम जाडेजा आशापुरा मोमाई माता की दोनों को पूछते हैं।
में हमारी पिंडे पूरे जो जाडेजा है वो दो ही देवी को पूजते हैं। अच्छा जैसे हम क्या है, हम जैसे वहाँ है तो हम ये बताते हैं कि हम गुजराती राजपूत हैं, क्योंकि हम गुजरात से गए इसलिए गुजराती राजपूत। आप यहाँ क्या बताते हैं? राजस्थान आप राजस्थान के? हाँ वही, हम गुजरात से चले, हम गुजराती हो गए। यहाँ से गए तो अपन गुजराती बोलेंगे। वो राजस्थान से आए हैं। अपना वंशज सूर्यवंशी अग्निवंश अग्निवंश से वो चार है ना, कुछ करके में वो चार। हमारे हम चंद्रवंशी अपन क्या है? सूर्यवंशी अग्निवंश जाडेजा चंद्रवंशी। राजधानी थी, जाडेजा की 2 राजधानी थी, जामनगर में थी और भुज में थी। ठीक। वहाँ से सब सौराष्ट्र में जो राजपूत जाडेजा है वह जाम डिस्ट्रीब्यूट हुए और हम सभी भुज से हुए हैं। वहाँ से हम सब डिस्ट्रीब्यूट, कच्ची आजू बाजू सब गाँव है वो जाडेजा के हैं। उसके बाद वो स्नातलपुर है वो पूरा जाडेजा का है। हम भी यहाँ आए हैं, वो हम उसके पूर्वजों के भांजे थे। हमारे भांजे भांजे हैं। हमारे पूर्वज थे, उसके पूर्वज हमारे पूर्वज के भांजे 4-5 बेटे। हाँ मतलब ये बस। हाँ अपना अमेरिका नेटिव ये नहीं ऐसे नहीं, पर 4 साल लड़की ब्याही हुई थी, उसके ससुराल में कुछ मुश्किलें हुई तो तभी भी आए। वहाँ आ जाती थी। अच्छा एक बात और नहीं सर, अब कहाँ मिले इतिहासकार कोई है, इतिहास कहाँ मिल सकता है? हमारे इसके बड़े भाई आते हैं, वो लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी वाले हैं। लाइब्रेरी भी है और थोड़ा जानकारी भी है। अच्छा ठीक। ने जो मुखी प्रथा आपने सुना होगा, मुखी प्रथा, वो मुखी प्रथा रखी वो भी पटेलों में ही बांटी, कहीं किसी के राजवी घराने के किसी को नहीं दी। तो जो राजवी प्रथा नष्ट कर दी वो गायकवाड़ ने कर दी गुजरात में, बिल्कुल क्लियर कट है वो। पाटन के जो गायकवाड़ के अंडर में था, जो बड़ौदा के गायकवाड़ में। वहाँ राजपूतों का नाम निशान मिटा दिया है उसने। ये गायकवाड़ बड़ौदा का है क्या? हाँ, बड़ौदा के गायकवाड़। शासन ने पाटन की सारी जानकारी मतलब ये वो सारे वो था भरवाड़ का लड़का, अच्छा उसको शासन में बैठा दिया था। शासन तो गद्दार तो होते ही है पहले से वो। पाटन के सारे ये गलत बोलेगा ऊपर वाला तो भी सामने बोलेगा। ये तो इधर की पब्लिश है शायद, आसपास की है ना? नहीं ये लोकल का है, लोकल ही है। हाँ तो नहीं, लेकिन वहाँ से काटोर वाघेला परमार जादव पवार सब है। तो हम 5 जिलों में है अभी फिलहाल, गुजराती राज्य में 5 जिलों में। हमारा इतिहास ये बता रहा है जो वंशावली में कि हम गुजरात से निकले हैं। मूलतः हम पाटन के थे और पाटन का किसी शासनकाल में जूनागढ़ में राज रहा, तो उनके सेनापति या अधिकारी के रूप में हम जूनागढ़ में रहे, वर्षों रहे, मतलब 50 साल हो सकते, 100 साल हो सकते हैं। उसके बाद में जब वहाँ किसी और राजा ने अटैक किया थे जूनागढ़ में, तो हम तो यहाँ के थे पाटन के, वहाँ चले गए। वहाँ स्थानीय व्यक्ति को इसी ने अटैक करा, तो उनसे कहा ये पाटन वाला राज कर रहे हैं हमारे यहाँ। वो तो ये है अगर यहाँ पाटन में किसी और कोई और राज करेगा, और अगर हम उसको अटैक करके भगाएंगे तो हम बोलेंगे यार ये सब बाहर के, इनको बाहर जूनागढ़ में राज नहीं गा रहा है उसी समय। राज ज्यादा तो हमें ऐसे बताया कि उस समय जब हमने युद्ध करा, डोला मांगा गया, महिलाओं का डोला मांगते थे, तो हमारे राजा हारने के बाद में डोला, तो हम लोगों ने डोला देने से मना किया। राजा से युद्ध हुआ, उसके बाद में उन्होंने पलायन हो गए, या उन्होंने उसे भगा दिया, हमने पलायन कर लिया, दोनों बात। हम यहाँ से निकले मालवा पर, मालवा पर बात को ये देखना है, सर ने बताया कि उदय सिंह सोलंकी ये सर संवत 950 से 1250 तक सोलंकी ने राज किया, ये पाटन में, और 1250 से 998 वाघेला ने राज किया। 48 वर्ष में 4 राज्य बदलाना है। तो इस दौरान या इससे आगे पीछे भी ऐसा कौन रहा कि पाटन का कोई राजा रहा वर्ष है जूनागढ़ का राज किया। इसी साल में 48 में 4 राज्य चढ़ाई की थी 1100 साल में सिद्धराज जयसिंह ने चढ़ाई की थी। हाँ और सिद्धराज जयसिंह ने राजखंडर को जीत लिया। हाँ ऐसे कोई क्षेत्र के लिए लड़ाई नहीं थी। हाँ वो तो मैं वो उसके लिए तो सम्मान के लिए लड़ी थी। उसकी जो मंगेतर थी जैसी ये मंगेतर को मान सम्मान की लड़ाई थी वो। हाँ मान सम्मान उसको जीत लिया। बाद में वो तो देवी को ऐसा ही उसने सती करने के लिए वो व्यवस्था बता दिया वो। हाँ
अभी उस समय राजहंकार का जो भांजा था उसने सिद्धार्थ जयसी को सहकार दिया था, अभी उसको राज दिया नहीं यार में उगड़ तो वो तो अच्छा उसका वहाँ रखे थे उसको सिद्धार्थ जयसी को। और बाद में वहाँ से आप निकले होंगे शायद। हाँ शायद। और हमारे यहाँ पट्टन में 24 ही है इधर राठौड़ों के। अच्छा हमारे यहाँ पट्टन डिस्ट्रिक्ट में राठौड़ में मेन कई गाँव है? राठौड़ में मेन गाँव રાઠોડનું અહીંથી પુરાજીથી કુરેલાથી ચાલુ થાય કે ઠેઠ રાધનપુર ડેલા એટલે એનું એક બધાના દરેક કટકવાળામાં મોટું હોય ને તે અમને જવું એટલે ઘણું સર્ચ કરવું. મોટું ગામ કઈ માહિતી મળી રહી? રાઠોડમાં દેલા મેમણા સમી તાલુકાનું કેમ 24 गांव है, इसमें से कुछ तो मोले सलाम हो गए, हमारे भाई वणोद में है अभी, वही 24 के ही आदमी वणोद में रहते हैं और उसकी वहाँ होटल चलती है। मोले सलाम हो गए थे कुछ लोग, अभी वो अटक भी राठौड़ी अभी राठौड़ी लगाते थे, अभी भी मुसलमान है, मुसलमान भी करते हैं। और राठौड़ उसका नाम भी राजपूतों का है, जीव का है, की क्या मुसीबत है, ऐसे नाम लिखते हैं। मुसलमान धर्म ही बस। उन लोगों की मुसीबत क्या है, वो असल मुसलमान तो नहीं है, इसलिए मुसलमान को अपना नहीं सकते, मुसलमान उनको मुसलमान जो हमारे जो वड़वा थे, हमारे वड़वा ने उसको अपना के साथ वो रिलेशन नहीं रखते, हम राजपूत भी नहीं रखते। पॉइंट पर है, ऐसा पॉइंट पर है, कुछ तरफ जा नहीं सकते, मजबूरी में इसलिए हम अभी स्वीकार नहीं सकते, लेकिन हमें भी बैठक चल रही है, आरएसएस वाले सब है ना, हाँ वो तो मिलवा रहे होंगे। बहुत अच्छा ये प्रयास हमारी बैठक चल रही है। मैं भी आरएसएस से संबंधित हूँ। आरएसएस ભાઈ હવે એમને વિશેષ માહિતી જોવાય કે ત્યાંથી જો પાટણ જઈને પછી આ પરમારોનું બીજા જે 4 વંશ છે ને વંશની વિસ્તૃત માહિતી જોવાય हुए तो डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा मैं बोला लिया था उनसे। ये और जब फिर पाटन के हम ना- सोलंकी का कुछ हम नहीं जानते, उतना वो जानते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। इतना वो उसका बहुत नहीं है, नहीं चलता। पाटन के बाद क्या होता है? नवल नवल किताब में तो क्या है, वो बनाओ रूरल होता है। अभी शायद हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार चली, उस टाइम को जो रूरल होगा मोबेडन वो लिखेगा। अथवा तो अंग्रेजों के चार शासन चालू किया। कुछ करने के लिए सभी जो नवल कथाएं है उसमें राजपूतों को बदनाम किया हुआ है। हाँ ये बात हमारे सही रूरल है। के हमारे सिद्धराज जयसी से वो सिद्ध पुरुष थे, ये ऐसे वैसे कैसी ऐसी अभी नहीं चलाते, ऐसा बिगाड़ के लिखा हुआ लेकिन बाद के रूरल ने ऐसा कर दिया को चश्मा उड़े को उसने हाथ पकड़ा था, उसको हर लिया था, ऐसी बनाओ औपचारिक बना हुआ बनाओ नहीं, वो ऐसी वैसी बनाया हुआ लिखा हुआ बना, उसको लेना नहीं क्योंकि मालवा थे उन्हें से मालवा की आप बात करते हैं ना, तो हमारे वो सिद्धराज जैसी मालवा जीत कर लाए थे। तो अगर जो मालवा में वहाँ सुंदरियों भी थी, वहाँ अच्छी अच्छी औरतें थी, वो नहीं ला सकता था, लेकिन मालवा में से क्या लाए वो अच्छे अच्छे व्याकरण, अच्छे अच्छे ग्रंथ, ये वहाँ से जो साहित्य था वो साहित्य ही यहाँ लाया। वहाँ साहित्य लाए, कोई ऐसा धन दौलत के कोई स्त्रियां ऐसे नहीं लाया, ऐसा सिद्ध पुरुष था, ऐसा नेक आदमी था सिद्धराज सिद्ध लेकिन उसकी हस्ती को बदनाम करने के लिए बाद में जो रूरल आए, बघेला के बाद में जो आए, जो लेखकों ने वो लिखा है सब सिद्धराज को बदनाम करने के लिए ही लिखा है। जो राणक देवी का आप बात करते हैं राख हैंगर की, ये भी लड़ाई थी, ये सम्मान की लड़ाई थी, क्षेत्र के लिए नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा बनाया कि राणक देवी को लग्न करने के लिए ही उन्होंने लड़ाई की, ऐसी नहीं थी, वो मंगेतर थी। उस तरह जो पाटन का राजधानी है वो अभी का आधा भारत, आज का आधा भारत और मालवा अफगानिस्तान, आज का अफगानिस्तान है, वहां तक पाटन का शासन चलता था, इसीलिए सम्राट चक्रवर्ती बोला था, उसको बोलता था। ये कब समय में बोलते थे? 1000 शायद सिद्धराज जैसी 1100 नहीं आसपास से शासन, 1000 से 1100 शुरू स्टार्टिंग में देखो अपने 1000 से 1100 उसमें जब सिद्धराज हमारे यहाँ पे रीवा स्टेट है ना, वहाँ
रीवा के बघेला पुष्पराज सिंह ये अभी 5 तारीख को इधर आए थे हमारे हमने चीफ गेस्ट बनाया था। पट्टन की स्थापना दिन महावद सातम लगती है। महावद सातम को हम यहाँ राजपूत युवा संघ वो पट्टन की 10 वर्ष से तो ऐसे ही राजपूतों ही मिलके उसको स्थापना दिन मनाया करते थे, लेकिन अभी से तो हमने वो नगर पालिका और जो इतिहासविद सब है ना उसको जुड़ के पाटन स्थापना दिन मनाने लगे हैं। तो 2 साल से तो हमने रघुवीर सिंह जी नामदार सिरोही वहाँ के वो रिलेशन में लगते हैं पुष्पराज सिंह जी, उसके भांजे लगते हैं। तो उन्हों को भी बुलाया। ये पुष्पराज सिंह गोहिल पुष्पराज सिंह वघेला ये पट्टन के ही वघेला थे, यहाँ से ही गए हुए थे, इसीलिए हमने चीफ गेस्ट रखे थे। अच्छा, इसके पहले अध्यक्ष शायद जयमान सिंह जी थे काफी पहले। जयेंद्र सिंह नहीं, ये तो गुजरात राजपूत युवा संघ डॉक्टर है, ये तो हमारा जो संगठन संगठन है वो अच्छा नहीं। आप तो चीफ गेस्ट पाटन को हम के 5 फरवरी को हमने भी हाथी की सवारी पर सिद्ध हेम ग्रंथ जो जैनों की कस्टडी में है उसको मिला के शोभा यात्रा निकाली थी। उसमें सिद्ध हेम ग्रंथ जो जैन ये खुद इन्होंने लिखा है नहीं, जैनाचार्य व्याकरण ग्रंथ है, ऐसे कोई नॉवेल नहीं है, ये पूरा गुजराती कोश का व्याकरण ग्रंथ है। जैनाचार्य जी हेमचंद्राचार्य जी ये लिखने वाले जो जैनाचार्य उसका नाम है हेमचंद्राचार्य जी, आचार्य महाराज जैनाचार्य ये लेखक लिखी है ना, उन्होंने लिखी थी और इसकी शोभा यात्रा निकाली थी, बनवाया था, पूरा खर्चा दिया था सिद्धार्थ जयसी ने, उसको मिला के उसका नाम बनवाया था सिद्ध हेम ग्रंथ। अच्छा, सिद्ध हेम ग्रंथ शोभा यात्रा निकाली। महावत सातम को हुआ था, वनराज चावला ने स्थापना की थी। 5 फरवरी को मनाते हैं। 5 फरवरी नहीं, महावत सातम डेट तो अलग अलग हो जाती है, 10 साल 16 भी होती है। कब मनाते हैं? महावत सातम हमको महलों में बैठ के चर्चा करनी थी, वो अभी रोड पर बैठ के, ये हमारी मजबूरी है। आपने बिल्कुल ठीक सही कार्यक्रमों में आप थोड़ा सा बुला लेना। हाँ जी, चौकस। हाँ तो अभी आप एक काम करो, अभी आप यहाँ आया है तो असारवा सिविल हॉस्पिटल है, और उन्होंने जो आतंकवाद के खिलाफ को जो सूचनाएं दी राष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो राष्ट्रपति के ने उसको आभार व्यक्त किया कि ये सूचना इतनी थी कि ये भी पूरी सूचनाएं जो अमल कर सकती सरकार कर सकती तो आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाता। इतना बड़ा माइंड वाला आदमी है, तो उनको आप मिलो। शायद वहाँ हमारा राजपूत कुल देवी मंदिर चलता है। हमारे समग्र गुजरात में जो राजपूत की शाखाएं हैं उसकी जो जो कुल देवियाँ हैं उसकी एक ही मंदिर में एक ही जगह पर स्थापना की। और हाँ, तो वही हमारा कार्यालय चलता है, राजपूत कुल देवी मंदिर नाम है उसका। सिविल हॉस्पिटल के सामने कुल देवी मंदिर, मोहन सिनेमा रोड। आप जयेंद्र सिंह जाडेजा को मिल सकते तो पूरा आपको देखो हमारे गुजराती में लिखी है, चुड़ासमा जी है, सरलैया राजदादा, इसके शाखा गोत्र है ना, सब लिखा हुआ है। वाघेला वंश का शाखा गोत्र पूरा लिखा हुआ है। जाडेजा वंश का शाखा गोत्र जो लिखा जाए, मूल पुरुष कौन थे, आदि नारायण जी और दादा ब्रह्मा जी, गौत्र अत्रि, वंश चंद्रवंश, यदुवंश, कुल यदुवंश, युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र, क्षेत्र भूमि मथुरा, गुरु दुर्वासा, शाखा माधनी, वेद साम, ये जाडेजा वंश का है। आपको राठौड़ वंश का चाहिए? राठौड़ ये बड़ेरा वगैरह जी का ये सब ये है ना, ये रहा इधर, ये रहा तो बड़ेरा, ये राठौड़ का वंश सूर्यवंशी, आप सूर्यवंशी है। गोत्र गौतम है, प्रवर मौन, अंगिरस समादा, अपने का वेद है यजुर्वेद, शाखा माध्यानिधि, सूत्र कात्यायन, शिक्षा दाहिन, पाद दाहिन, पहाड़ गंगे, गुरु वशिष्ठ गुरु, नगारा रणजीत नाम का नगारा वो लगता था। डोली है, उसको देह दड़ो बोलते थे। आपका भेर मंडोवर, ढोल है इसको भंवर बोलते थे। भेर है
पेड़ है बजने वाली है और एक ढोल भी बजने वाला है, उसका नाम है सब कुलदेवी पंखीड़ी नागणेची माता जी। यहाँ हमारे जो मैंने मोले सलाम बोला ना, ये अभी भी नागणेची माता को मानते हैं, अभी भी धर्म पाते हैं, लेकिन वो माता को मानते हैं अभी भी। लेकिन उसकी मजबूरी है कि ये अभी के जो अभी जो पाक मुसलमान है, उसको जो बोले जाते हैं अभी पुराने मुसलमान है, उसको ये अपना नहीं सकते, उनको हम अपना नहीं सकते। वो मजबूरी हो गई है। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा तो मानसिक रीते हमने परिचय चालू कर दिया है। हाँ, तो धीरे धीरे ऐसे बेटी विवाह नहीं कर सकते, लेकिन बैठना शुरू कर दिया है। उनसे कहो कि आप नाम परिवर्तन कर दो, वो चीज हटा दो, हम वापस यही अपने बोलते हैं। ये पहनावा पहनो, हमारे जगह मूर्ति पूजा शुरू कर दो। हमारे वो इनाद खान है, इनाद खान, उसका नाम इनाद खान है। तीन गांव से ले लिए, ले लिया ना, बहुत बढ़िया था, बधाई हो राठौड़ का ही था, वो राठौड़ के तीन गांव राठौड़ का ही था। एक हमारे बधाई हो। बसई के बाघेला है ना, उसने हमारे ये शादी की ऐसे कर लड़की रही हो। शादी की है, लेकिन ये दोनों जो ज्यादा एजुकेटेड थोड़ा समय लगेगा, उनका देखो, पूरा मिला है। हर आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। पेरेंट्स भी एजुकेटेड थे और वो जो कन्या और वर कन्या थे, हाँ तो वही जल्दी होता है, इसीलिए हो सका, बाकी हमारे यहाँ सामान्य एडल्ट में नहीं हो सका। हाँ, सामान्यतः नहीं होता। पुरानी रूढ़िवादी के कारण नहीं आम आदमी होता। नहीं कर सकता, ऊपर उठी वो कर वो तो सकता। उसको आई ऐसे लोगों को क्या हुआ, भीख लगती है क्या, मुझको क्या बोलेंगे, हाँ वो डर है, डर नहीं समझते। ऐसे आपने आपके राठौड़ समाज की पूरा जो चारण को रहते, रोहड़िया चारण जो होता है, ये आपकी दुआ बोलता था, वो धर्म वैष्णव चारण जो वो गुजरात में पुंगी रहते थे, वो तो नहीं। राजपूतों का नहीं, खरा चारण काम किया, हमारा मुसलमान ने किया, भाट चारण उससे ऐसे पहले होता है, भाट चारण किया। हाँ, भाट चारण ऐसे होता है, राम अभी निशान हमारे गाँव निकाल में दिया। हाँ उस टाइप से गाने गाने वाले बोलने वाले। मुझे शिवाजी सोलंकी, ये मोढेरा का ही हूँ और राजपूत युवा संघ का पट्टन जिला का सह मंत्री हूँ। उत्तर गुजरात राजपूत समाज चलता है हमारे यहाँ और वहाँ की बोर्डिंग चलती है, उस पर मैं कारोबारी मेंबर सामाजिक सभी संगठनों में काम करता हूँ। महसाणा जिला में डिविजनल कमांडर हूँ होमगार्ड में, होमगार्ड संस्था चलती है। अच्छा अच्छा। डिविजनल कमांडर और अभी वो 26 जनवरी को मुझे राष्ट्रीय मेडल मिला। बहुत बढ़िया, बधाई बधाई हो, इस बात की बधाई हो, ये सभी बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। और ऐसा क्या है कि पुलिस के साथ हमें काम करना होता है, पुलिस की मदद में रहना है, हम सबोर्डिनेट होते हैं, तो पुलिस की मदद में रह के हमने जीव दया का बहुत काम किया। जैसे कत्ल खाने जो मुसलमान लोग चलाते हैं, गो सेवा वगैरह जो उसमें हमने ज़्यादा काम किया और सामाजिक सेवा में नेत्र यज्ञ ज़्यादा किया। तो यही सभी कलेक्टर ने हमारा ये सेवा ध्यान में रखते हुए प्रपोज किया राष्ट्रपति को और उसको इसी के लिए मेडल मिला। पुष्पा नदी के किनारे भव्य सूर्य मंदिर स्थापित है, जिसे पाटन के राजा भीमदेव सोलंकी ने सन 1026 ईस्वी में बनवाया था। इस मंदिर के पास स्थित कुंड में सभी देवी देवताओं के मंदिर परिक्रमा में बनाए गए हैं। मोहम्मद गजनवी ने यहां पर भी आक्रमण करके पाटन के अस्तित्व को मिटाने के लिए इस विशाल मंदिर को खंडित किया। इसकी मूर्ति और मुकुट को डायमंड सहित चुरा कर ले गया, जो आपके सामने मौजूद है। सोलंकी वंश के महाप्रतापी सम्राट सिद्धराज जयसिंह ने संवत 1159 में राज्य संभाला, जिनका राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान, राजस्थान, मालवा, सिंध प्रांत, गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित भारत के 50% हिस्से से ज्यादा पर राज्य फैला हुआ था। वे हिंदुस्तान के चक्रवर्ती सम्राट थे और दिल्ली की सत्ता से ज्यादा शक्तिशाली थे और दिल्ली की सत्ता से स्वतंत्र थे। सिद्धराज जयसिंह प्रजाप्रिय साहित्य प्रेमी थे
और गुजरात साम्राज्य का गौरव बहुत उच्च स्तर तक पहुंचाया है उन्होंने। राजमाता मीनल देवी के आदेश से उस समय 70 लाख रुपए का तीर्थ यात्रा कर, जिसे संपूर्ण रूप से महाराज ने हटा दिया और बहुत लोकप्रिय हुए। राजमाता मीनल देवी के कहने से ऐतिहासिक सहस्त्रलिंग तालाब में एक गणिका ने मुआवजा देने के बावजूद अपना घर देने से मना कर दिया था। फिर भी उसका घर बल प्रयोग करके नहीं लिया और सहस्त्रलिंग तालाब का एक कोना बनाना ही रह गया था, जो कि उनकी न्यायप्रियता का सबूत है। सिद्धराज जयसिंह का देहांत 1199 संवत में हुआ था। उनकी मृत्यु होने पर उनकी चरण पादुका को एक माह तक सिंहासन पर रखकर उसके अनुरूप राज्य किया गया था। साथियों, भारतीय इतिहास में दो ही उल्लेख इस प्रकार के मिलते हैं। एक प्रभु श्री राम के बारे में, जिनकी चरण पादुका रखकर राज्य किया गया था, और दूसरे सिद्धराज जयसिंह, जिनकी चरण पादुका और उनके सिद्धांतों के अनुरूप राज्य किया गया, और उनके भतीजे कुमारपाल ने राज्य संभाला था। वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे और जैन धर्म के चुस्त समर्थक थे, जिन्होंने अहिंसा का महत्व स्थापित किया और सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। भीमदेव, ये जो सिद्धराज जयसिंह है, इसके बाद किससे पहले? तो इसका बताओ ना, भीमदेव कौन थे? भीमदेव सोलंकी, जो पाटन में सोलंकी राजा थे, उसमें भीमदेव सन संवत कुछ वगैरह, कुछ सन संवत वगैरह 1026 के आसपास बना है। 26 के लगभग, 1226 का। हाँ नहीं, हाँ 1226 के लगभग, 1026 सूर्य पूजा होती थी। सूर्य मंदिर भी काफ़ी थे इंडिया में, ऐसा नहीं है कि सूर्य मंदिर नहीं है, छोटे मोटे तो काफ़ी थे, लेकिन 12 फेमस टेम्पल थे इंडिया में। ये मोढेरा गुजरात का सन टेम्पल, दूसरा एक उड़ीसा स्टेट के अंदर कोणार्क टेम्पल है, राजेंद्र सिंह देव ने 12वीं सेंचुरी में बनाया था। चैरियट पे है। मार्कन टेम्पल इन कश्मीर अनंतनाग के पास में भी है, और मुल्तान पाकिस्तान में भी काफ़ी फेमस टेम्पल था। पहले तो भारत पाकिस्तानी। सोलंकी साम्राज्य का अंत 1300 ईस्वी में हुआ था। हिस्ट्री भी मिली थी, ये प्योर गुजराती में है। राजपूत वंश सागर भाग 1, भाग 1, 2, 3 सरंग बनी है। तीन है उसमें से एक फर्स्ट भाग है। ये प्रोफेसर है। ये कहाँ है? श्रीनाथ जी सोसाइटी, आहिर बोर्डिंग पासे। श्रीनाथ जी सोसाइटी आहिर बोर्डिंग के नजीक, पास में, पीछे पास में जामनगर 8। ये कौन है फ्रंट में? इसका फोटो है। ये नामदार मावरो जी प्रागमल जी है, वो कच्छ के हैं। कच्छ के महाराज बहादुर सिंह प्रागमल जी। शुरुआत प्रागमल जी है। कच्छ, सिर्फ प्रागमल जी है, सरनाम वगैरह? प्रागमल जी सवाई बहादुर ऑफ कच्छ। उसको ऐसे वो हमारे ही जाइनेस, सवाई बहादुर, नामदार, नेक नामदार, ऐसी हमारी पोस्ट थी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वही Designation। नामदार, सवाई नामदार, ये पोस्टिंग, थानेदार, हेड साहब, ऐसे होती ना, तहसीलदार, ये नामदार, नेक नामदार, हाँ, ही जाइनेस, क्या अंग्रेज लोग थे ना, ये हमारे वो जो स्टेट वाले हैं ना, इसको खुशामद करने के ही जाइनेस नाम, ऐसे ही नाम निकाल लो उसमें से। क्या कहा कोई शोरा
ठीक है, चलना चालू हो गया। पीछे थोड़ी चलना चालू हो गया। सब हाँ जी, सूर्य मंदिर मेहमान हाँ आइए ना। नहीं बैठिए, कुर्सी लगी। नहीं अरे मेरी बात, उनको थोड़ा एलर्जी वो फैन चल रहा है तो उन्हें तो पंखा चल रहा है। ठीक है, तो पंखा बंद कर। ज़्यादा नहीं है, हल्का सा नहीं आ रहा हवा। बाद में इनकी कभी कहीं जरूरत पड़ जाए तो वो सब हो जाएगा। पेज में दिखाओ, पेज में हिला मत। ये जामनगर वाला। हाँ ये जामनगर। इसमें लिखा ना प्रथम जामनगर वगैरह ऐसे भी लिखे ना। जैसे पहले जैसे अपन जाम ढूंढते थे श्री- कौन था पहले तो आगे पीछे बाद में। जामनगर में जो होते हैं वो जाम श्री बोले थे। अभी जाम श्री जो द्वारका जी हाँ ये जो बनाया उसका जो उद्धार करवा वो जामनगर के ही महाराजा ने करवा। वो उसके वंशज है कृष्ण के वंशज यदुवंशी जाडेजा। वो जो करवाया है वो उन्होंने ही करवाया। कन्नड़ था। ये लीजिए संजीव आप ले ना, है अभी थोड़ दो ले। हाँ जी मेहमान तो भग गया। ये आप बाकी लाओ भी जी। ले ना। नहीं सब आइए इनमें बाकी से राजस्थान अरे आबू पर्वत है ना, वहाँ 4 कौम के क्षत्रिय पैदा किए थे ऋषियों ने। अच्छा। तो पहला क्षत्रिय 5 अंग रहे आचर्य नाम ऐसी कवित बनाई है। छंद से छंद बता दो। लखित ना खोए छंद। पहला क्षत्रिय 5 अंग गहे आचरे नामे कामे धाम कुल जेहेनी शाख वधी बोहा पारे। पहला क्षत्रिय परमारस शाख 35 जाणु। मतलब पहलो जो निकलो ये परमार। पहले परमार। पहला क्षत्रिय परमारस शाख 35 जाणु यानी 35 शाखा। बीजा थया राठौड़ जेनी शाख 13 वखाणु। राठौड़ की 13 शाखा। बीजा थया राठौड़ जेनी शाख 13 वखाणु। तीजा नाम जादव विषे कुले कृष्ण तारा। हम जाड़े जाने बदी को जादव कुल के है। तीजा नाम जादव विषे कुले कृष्ण तारा। 20 शाखा थी जिसमें कृष्ण भगवान भी हुए। चौथू नाम चौहान शाख 24 पधारा। चौहानों की 24 शाखाएं। पांचमू नाम सोलंकी तणु 7 शाखे सुजिए। 7 शाखा यानी 7 शाखाओं थी। 7 में 16 थी। 99 शाख जग सतजुग तणी बीजा अड़ियल बुझिए। बीजा બધા ખોટા એમ क्या हुआ फिर? આ બધી જે 99 શાખા થઈ ને એટલે ટોટલ કરી છે। બીજા અડિયલ બુજીએ બીજા બધા ઠીક બધું સમજાય જેવું એનો કહેવાનો મતલબ वो सच है। ये सही है। बाद में जो अच्छा ये सही है। उसके बाद तो फिर चलते गई। इसके बाद यहाँ तक की बात सत्य है ना। बाकी सब बने बनाई शाखा सत्य। हाँ सत्य है। ऊपर वो कादरी नो शाखा सत्य। कादरी नो